नमस्ते साथियों, पटना से मैं एडवोकेट प्रतिमा कुमारी। अगर आप भी एक फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हो और अभी आपने नई नई अपनी वकालत शुरू की है, तो सबसे पहले अगर आपने से सीनियर को ज्वाइन किया है तो सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठ के आप अपना जो भी काम है मैनेजमेंट अपना देख लो। काम करने के बाद कोर्ट जाने से पहले आपको क्या करना है? कोर्ट जाने से पहले आपको कम से कम 2 घंटे पढ़ाई करनी है। हाँ, 2 घंटे टाइम निकालना है कि आप कितनी सुबह उठ सकते हो कि आपका घर का जो भी मैनेजमेंट है, काम है, वो हो जाए और प्लस आपको 2 घंटे पढ़ाई को मिले। तो अब 2 घंटे पढ़ना क्या है भाई? 2 घंटे मान लीजिए आपका आज कोई केस है एंटिसिपेटरी बेल का या फिर कोई डॉडी डेथ का, तो उसके बारे में आपका वो जो भी प्रोविज़न बेयर एक्ट में दिया हुआ वो आप एक बार सेक्शन देख लोगे, पनिशमेंट देख लोगे, पढ़ लोगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉ जब आप ऐसे प्रिपेयर करके जाओगे और जब मान लीजिए जब आप सीनियर के पास जाओगे और वहाँ पे कुछ डिस्कशन हो रहा होगा तो आप भी कुछ उसमें बता सकते हो। इसलिए सबसे पहले कोर्ट जाने से पहले आपको जो कल आज होने वाला है उसका प्रिपरेशन आप चाहे तो जो आज होने वाला है उसका प्रिपरेशन पहले कोर्ट जाने से कर ले, मतलब पढ़ ले कि आप सीनियर को कुछ बता सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कोर्ट कब जाना चाहिए। देखिए, आप नए एडवोकेट हो, फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हो, तो आपको सुबह ही कोर्ट जाना चाहिए। तो आपको जल्दी ही कोर्ट जाना चाहिए। 11 बजे गए और 2-3 बजे चले आए, ऐसा नहीं करना है। मतलब आपको ये सोचना है कि अगर आप नए एडवोकेट हो तो आपको जल्दी कोर्ट जाना है, टाइम से कोर्ट जाना है। जल्दी जाने का क्या मतलब है कि हाँ सुबह 6 बजे चले गए कोर्ट? नहीं, जल्दी जाना का मतलब टाइम से जाना, प्रॉपर जो टाइम होता है उसमें आपको कोर्ट में पहुंच जाना है। ये नहीं कि हम 12 बजे 1 बजे कोर्ट ही पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो भी आपका टाइम है 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है तो हम 10 बजे टाइम से कोर्ट में पहुंच जाए, ये होता है जल्दी जाने का मतलब। लेट नहीं जाना है, ठीक है? क्योंकि ट्रैवलिंग में भी तो टाइम लगता है ना कि आप ट्रैवल कर रहे हो, आपका घर से कोर्ट का डिस्टेंस कितना है, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। तो ये हो गया। और हाँ, कोर्ट जब भी जाए तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाए। ये नहीं कि हाँ अरे कोर्ट ही जाना है, मेरे को थोड़ी ना कुछ करना है, सीनियर है देख लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, चलिए, ऐसा नहीं। कोर्ट आप जाते हो तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में आप जाओ। अगर हाँ, अगर अपने साथ आपके पास फाइल है तो फाइल रख लो, या फिर आप क्या करो अपने साथ कोई एक बेयर एक्ट रख लो। अगर आपको टाइम मिले तो आप तो फ़ोन में भी ऐसे बेयर एक्ट पढ़ सकते हो, अब तो फ़ोन में भी सब कुछ आप चाहो तो लेकिन अगर आप बैग में कोई कैरी कर सकते हो अपना कोई भी बेयर एक्ट तो आप कैरी ज़रूर करो। अब बात करते हैं कि कोर्ट में करना क्या है। हम तो पहुंच गए कोर्ट में। आपको जो भी अगर सीनियर कोई फाइल पढ़ रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं या फिर वहाँ पे फाइल टेबल पे रखा है तो आपसे उनसे पूछ के आपको भी वो फाइल पढ़नी है। अगर उसमें कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये ना सोचो कि सीनियर मुझे डांटेंगे, आप उनसे ज़रूर पूछो जब वो बिज़ी ना हो। ये नहीं कि सीनियर काम करे आप वहाँ पे आप पूछ रहे हो, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे आपको क्या करना है, जब वो सीनियर अपना काम कर लें, फ्री हों, तब आप उनसे आपका जो भी डाउट है उनसे पूछो, या फिर उसी टाइम अगर वो बिज़ी ना हो तो उसी टाइम जब भी आपका डाउट है तो आप पूछ लो, नहीं तो फिर बाद में आप भूल जाओगे। अगर भूल जाते हो तो लिख के रख लो कि मेरा क्या डाउट था, हमको क्या पूछना। अगर मान लो आप जैसे कोर्ट रूम में गए, वहाँ पे आर्गूमेंट हो रहा है, मान लो कुछ ऐसा वर्ड यूज़ किया गया है, कुछ ऐसा चीज़ जो आपको नहीं समझ में, तो क्या करो आप डायरी लेके जाओ, वहाँ पे नोट कर लो और उससे अपने सीनियर से पूछो कि इसका क्या मतलब होता है, क्यों ये बोला गया, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होता है कहीं भी आर्गूमेंट में, तो आप उसको बहस में आप अपना नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं, ये सब तो कर लिए, कोर्ट में कितने टाइम तक रहना है। तो देखिए, कोर्ट में रहने का टाइमिंग, कोर्ट 5 बजे तक चलती है, तो आप चाहो तो कम से कम 4 बजे से 5 बजे तक आपको कोर्ट में रहना। ये नहीं कि 2 बजे ही निकल गए वहाँ से, आज कुछ काम नहीं है ये वो, अब चलिए घर चलते हैं बस ख़त्म। ये नहीं, कम से कम आप नए एडवोकेट हो तो आपको इतना कम से कम मैनेज करना पड़ेगा हर चीज़। कम से कम 4 बजे से 5 बजे ही आप निकलो। ये नहीं कि पहले ही निकल गए, 2 बजे निकल गए, 1 बजे निकल, उस तरीके से नहीं करना है। आपको प्रॉपर कोर्ट में आपको टाइम देना है, क्योंकि आप फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हो, आपने नई नई वकालत ज्वाइन की है। तो अब बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम 4 से 5 बजे, फिर अब अपने घर आते हो, ठीक है। हाँ, घर आते हो तो क्या करना है, हाँ घर आते हो तो आपको
जब जाते होगे तो आपको एक और चीज़ वहाँ पे कैरी करनी है, डायरी। एडवोकेट अपना डायरी मेंटेन करता है, और डायरी में क्या होता है, तो डायरी में कहाँ कहाँ किस दिन पेशी है वो डायरी में सब कुछ मेंशन करना होता है। तो आप भी अपनी एक डायरी बना लो, आप भी मेंशन कर लो। मान लीजिए यहाँ पे डेट मिला कि कल नेक्स्ट मंथ में इस डेट को पेशी है, कौन से जज वहाँ पे हैं, मतलब जो भी मजिस्ट्रेट हैं, या CGM फर्स्ट, CGM सेकंड हैं, ADJ फर्स्ट हैं, जो भी नाम के साथ और डेट है। और हाँ, ये सब जो उसमें तो होता है, लेकिन आप एक्स्ट्रा में क्या कर सकते हो, मान लीजिए वो जो केस है वो कौन से स्टेज पे है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप डायरी में मेंशन करते हो तो आप ये भी मेंशन करो कि वो जो आप केस है, पहले ये पता होना चाहिए वो किस नेचर का है। ऐसे तो पता चल जाता है कि हाँ वो क्रिमिनल है, सिविल है, क्या है, और वो कौन से स्टेज पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस है जो इम्पोर्टेंट है तो उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, और उसके बारे में और आप ज़्यादा कुछ पढ़ के भी जाओ घर से कि हाँ अगर नेक्स्ट डे मतलब जो सीनियर हैं आपसे कुछ पूछें या फिर कुछ सवाल करें तो आप भी उनको बता सकते हो, तो सीनियर को भी लगेगा कि हाँ ये बच्चा सीखना चाहता है। ठीक है, तो ये नहीं कि हम ऐसे ही चल गए बस रोज़ जा रहे हैं कोर्ट, कोर्ट से घर और घर से कोर्ट, नहीं, पढ़ के जाना है, घर से पढ़ के जाना है, प्रिपेयर करके जाना है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है, टाइम से जाना है। ये सब चीज़ है जो कि सही रहता है फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट के लिए। अब जब आप अपने घर आ जाते हो तो रात में क्या करो, रात में कोई वही डायरी मेंटेन जो भी आपने की, या फिर आप अपना फर्दर स्टडी कर सकते हैं। फर्दर स्टडी का क्या मतलब है, मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो आप कब करोगे, सुबह का टाइम तो आपका बिजी ही रहा शेड्यूल, तो आप रात में 2 घंटे जो भी आपका टाइम मिले अपने अनुसार निकाल के पढ़ाई करो, फिर सो जाओ। लेकिन एक और चीज़, अगर आप फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हो या फिर कोई भी हो तो आपको पता है आपके दिमाग में इससे रिलेटेड हमेशा खाते पीते मतलब हर टाइम ये बात चलते रहनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, कैसे हम अच्छा और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बात अपने दिमाग में आप हमेशा रन करते रहो। जब रन क्यों करना है, नहीं हम नहीं, ये तो अच्छा चीज़ नहीं है कि हाँ हम खा रहे हैं और अभी कोचिंग के बारे में सोच, हाँ ये तो नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। बट जब आप फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो वो ना, क्योंकि हम लोग को पता नहीं होता है ना कि हाँ आगे क्या करना है, कैसे होगा, क्या चीज़ सीखना है, क्या प्रोसेस है। क्योंकि सीनियर जो होते हैं ना, रियल बात बताएं तो वो कुछ नहीं सीखा, आपको खुद ही सीखना पड़ता है सब। तो खुद ही कैसे सीखें, अब सीनियर आपको कैसे सिखाएंगे, चना अमृत का घोल तो नहीं आपको घोल दिए और आपको पिला दी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको खुद से आपका जो माइंड है उसको एक्टिव रखना है, कोर्ट में ऑब्जर्व करना है कि हाँ कैसे कैसे क्या हो रहा है, फिर सीनियर से पूछो, सीनियर आपको बताएंगे। सीनियर है क्यों, आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। तो सीनियर तो आपकी हेल्प करेंगे, बट ये सोचोगे कि नहीं हम तो आराम से बैठे रहे, सीनियर है, स्कूल नहीं है ये कि हाँ टीचर आप पे ध्यान देगा, आप पे फोकस करेगा कि आप नहीं कर रहे हो, नहीं करके ला रहे हो। तो वो स्कूल नहीं है, वहाँ पे अपना दिमाग आपको चलाना है, क्योंकि आप अब एडवोकेट बन रहे हैं। तो क्योंकि उनके पास तो खुद ही काम होता है, वो आपको एक चीज़ नहीं ना सिखा सकते, समझा सकते हैं। हाँ आप उनसे काम मांगो कि हाँ ये काम करे, वो काम करे, आप उनसे मांगो तो वो आपको ज़रूर बताएंगे, हेल्प करेंगे। लेकिन हाँ उन पर डिपेंड मत रहो कि वो हम जा रहे हैं उनके पास और वो हमको सिखा दें, क्योंकि वो तो खुद ही बिज़ी हैं, वो खुद ही बिज़ी हैं अपने कामों में, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारा काम होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि कैसे एक अच्छे अधिवक्ता हम बन सकते हैं। ठीक है, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास वो नोटिफिकेशन चला जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।